ठीक है बच्चे, तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा तो मैंने आपको बताया कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल और साधारण एक ही वाक्य को बोला जाता है। तो उसके बाद मैंने संयुक्त वाक्य आपको बताया कि जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्यों में से योजक शब्द हटाने पर वे पूर्णतः स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटे हमारा आगे आता है मिश्रित वाक्य। कौन सा आता है? मिश्रित वाक्य। इसमें बेटे एक से अधिक उपवाक्यों से बनने वाले वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ये इसमें बेटे क्या होता है, एक सेंटेंस जो होता है वो दूसरा उपवाक्य होता है और पहला जो होता है वो मुख्य वाक्य होता है। और ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, आधारित होते हैं। इसमें जो मेन वाक्य बनाया जाता है ना, उसमें जो दूसरा वाक्य होता है वो उसका आसरा लेता है। ठीक है, जैसे ऋषभ बोला कि हम कल बड़कल झील जाएंगे, बड़ी वाली झील में जाएंगे। जैसे ही वर्षा शुरू हुई वैसे ही बिजली चली गई। नीरा ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चल रहा हो। इसमें क्या होता है बेटे, जो पहले वाला उपवाक्य होता है ना उसकी सारी बात चल रही होती है, लेकिन जो उस पर आधारित वाक्य होता है ना वो सामने नहीं होता, वो गौण पात्र होता है। यानी कि जिसके बारे में बात चल रही होती है लेकिन वो उस वक्त वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। तो इस वाक्य की मेन बेसिकली पहचान आपको यही है कि इसमें जो सेकंड जो वाक्य आएगा, पहले वाला जो वाक्य है उसका जो दूसरे वाला वाक्य है वो उस पर आधारित तो होता ही है, लेकिन जो इधर रेड वाले आपको वाक्य दिए गए ये सारे वाक्य गौण उपवाक्य होते हैं। यानी कि ये वाक्य का रूप होते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं लेकिन ये नज़र नहीं आते, ये सामने लाइव नहीं होते। गौण पात्र होते हैं जो बोले जाते हैं लेकिन वो सामने नहीं होते। ठीक है, संजीव नहीं होते। जो समय जो कल आया था मेरा चचेरा भाई है। समर जो कल आया था मेरा चचेरा भाई है। ठीक है, इसमें बेटे हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं जैसे, वैसे, किंतु, ऐसे ही, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। तो ये बेटे आपका टॉपिक था। इसके अलावा बेटे आगे आते हैं उपवाक्य। उपवाक्य क्या होते हैं बेटे, यही मैं आपको अभी बता रही थी अभी ऊपर कि मिश्र वाक्य में कौन सा उपवाक्य प्रधान है और कौन सा गौण। गौण होता है जो सामने ना होकर पर जिसकी बात की जा रही होती है, यानी कि चुप पात्र, जो सामने नज़र नहीं आता लेकिन सामने बातचीत तो उसकी हो रही होती है लेकिन वो वहाँ पर सामने नहीं होता। इसको बेटे पहचान के कुछ नियम हैं, वो जानते हैं। क्या नियम होते हैं? मिश्र वाक्य में जिस उपवाक्य के साथ मुख्य क्रिया जुड़ी रहती है वह प्रधान उपवाक्य है। यानी कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया, जो कार्य किया जा रहा है, जिसका किया जा रहा है या जो कर रहा है वो उसके साथ मुख्य क्रिया जुड़ी होती है, ये उपवाक्य की निशानी है। नेक्स्ट है आश्रित उपवाक्य प्राय योजकों की, किंतु। ये शब्द हैं बेटे जिनका प्रयोग ज़्यादातर किस में किया जाता है? मिश्रित वाक्य में। अगर ये शब्द सेंटर में लगे हुए हैं तो आपको पहचानने में देर नहीं लगेगी कि ये मिश्रित वाक्य हैं। ये ऐसे शब्दों से जुड़ते हैं, या तो शुरू होते हैं या जब पहला वाक्य और उपवाक्य के बीच वाला स्थान होता है वहाँ पर ये शुरू किए जाते हैं। साधारण या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते समय मुख्य क्रिया जिस उपवाक्य में अंत तक बनी रहती है वह प्रधान उपवाक्य होता है। जिस उपवाक्य की क्रिया रूपांतरित होगी वह आश्रित उपवाक्य होगा। उदाहरण देखते हैं। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया। दो क्रियाएं, एक तो मुझे बुखार था और दूसरा मैं विद्यालय नहीं गया। तो इसको जोड़ा किसने? इसलिए। तो इससे साफ पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए जिस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो क्या है? संयुक्त वाक्य। अब मिश्रित वाक्य का पहचानते हैं। बुखार होने के कारण मैं विद्यालय नहीं गया। अब बुखार होने के कारण मैं विद्यालय नहीं गया, इसमें जो शब्दों को जोड़ा है वो कौन सा है? मैं। तो ये हमारा मिश्रित वाक्य है। इसमें बुखार होने के कारण मैं विद्यालय नहीं गया, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया।
तो यहाँ पर बेटे आप देख रहे हो दोनों क्रियाएं हैं, लेकिन इसमें जो पहली मुख्य क्रिया है वो अंत तक बनी रहती है, जबकि यहाँ पर दूसरी क्रिया है जो वो पहली वाली जो शब्द है उस पर डिपेंडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य है। ठीक है, आपने देखा होगा कि संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं आई हैं, था और गया है। वाक्य मिश्रित वाक्य के बदलने के गया क्रिया का रूप परिवर्तित नहीं हुआ। मैं विद्यालय नहीं गया प्रधान उपवाक्य है और बुखार होने के कारण आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य के प्रारंभ में ही हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे बेटे उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के बेटे 3 भेद होते हैं, एक संज्ञा उपवाक्य, एक विशेषण और एक क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य बेटे वो वाक्य होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे शिवानी ने कहा कि वह चित्र नहीं बनाएगी, राजा ने आदेश दिया कि किसानों की मदद किया जाए। इसमें बेटे शिवानी और राजा दोनों ही बेटे यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, और इसमें ये संज्ञा का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। इन उदाहरणों में 2 बातें समझने योग्य, एक जो शिवानी ने कहा, एक राजा ने आदेश दिया। करण के रूप में वाक्य में शेष अंश वह चित्र नहीं बनाएगी और किसानों की मदद की जाए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है बेटे, पेपर में बेटे आपको ये उपवाक्य वाला नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा समझा दिया, गाइड कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट आपका है विशेषण उपवाक्य। ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध करवाते हैं, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाए जाते हैं। उस लड़के को ढूंढो जो कल आया था। गौरव वही विद्यार्थी है जिसने हमें मिठाई खिलाई थी। जो अपराध करता है वह सजा अवश्य पाता है। जिसके घर कल गए थे वह कौन थी। इसमें बेटे जो रेखांकित शब्द हैं वो सारे उस आश्रित उपवाक्य संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, अतः यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटे विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी शब्द हैं वो किसी न किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। पहले उस लड़के को ढूंढो जो कल आया था, लड़के की विशेषता क्या थी कि वो कल आया था। फिर गौरव वही विद्यार्थी है जिसने हमें मिठाई खिलाई थी। गौरव वही विद्यार्थी है जिसने हमें मिठाई खिलाई थी, अर्थात उस गौरव को की विशेषता यही है बेटे कि उसने मिठाई खिलाई थी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है हमारा क्रिया उपवाक्य। क्रिया विशेषण होता है बेटे जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है, उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये भी कह सकते हैं कि जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाए वह क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया के घटित होने के समय मात्रा, ढंग, स्थान आदि की सूचना देते हैं। जैसे वह समझता है वैसा कोई नहीं समझता है। जहाँ तुम गए थे वहाँ मेरा कार्यालय है। ठीक है, तो ये आपके बेटे क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो बेटे आज हम यहाँ तक की करेंगे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आगे आएगा सरल वाक्य, फिर हम वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी आपने यहाँ तक समझना है। ठीक है बच्चे, हैव ए नाइस डे।